अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो सिलसिला हुआ, उसके बाद जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं ऑनरेबल, उनके मुकर्रर तकर्रुरी का जो सिलसिला है उस मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। अब पार्लिमान और सीनियर जजेस जो हैं वो मुकर्रर करेंगे किसने कौन कौन से सीनियर जजेस के हवाले से नाम दिए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ जो हाई कोर्ट बार और कराची बार की नौ मुंतखब बॉडी तश्कील दी है, मुंतखब हुई है, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। ताहम अब सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में क्या बनेगी, क्योंकि एक सवाल उठता है, बहुत सारे मामलात में ये सवाल उठाया जाता है कि जनाब बहुत सारे केसेस जो हैं वो इल्तिफा का शिकार हैं, जल्द अज जल्द जो हैं वो जजेस की तैनाती मुकर्ररी होना चाहिए ताकि तेज़ी से जो इंसाफ का मरला है वो मुकम्मल हो सके। 26वीं आइनी तरमीम के साथ बहुत बड़े पैमाने पर उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। एक तरफ पॉलिटिकल फोर्सेस, दूसरी तरफ जो अवाम है उनकी तरफ से भी एक उम्मीद की किरण देखी जा रही है, समझी जा रही है कि अब चीज़ों में बेहतरी होगी, बेहतरी लाई जा सकेगी और एक आम आदमी को भी इंसाफ की जो फरामी है, जल्द इंसाफ की फरामी, उसको यकीनी बनाया जाएगा। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आज उनसे तजिया जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद हुसैन साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। कुछ नाम जो हैं जजेस के वो सामने आए हैं, हम चाहेंगे शाहिद साहब इधर से हम आगाज़ करते हैं। किस तरह और कहाँ कहाँ से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नाम जो हैं वो शेयर किए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन सबसे पहले उस बात और उस मामले से आगाह हो सके। शाहिद साहब। देखिए, आपका बेहद शुक्रिया। चूंकि जजेस की तैनाती का मामला जो है बहुत अहम है, क्योंकि सिंध एक वाहिद सूबा था जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सबसे पहले इन्होंने करारदाद पास की और उसके बाद फिर जो आईनी बेंचेस का जो आगाज हुआ वो सिंध हाई कोर्ट से हुआ है। ये पहला वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जिन्होंने इस तरह का आगाज किया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रवां साल जो इख्तिताम पर जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 89,000 केसेस सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके अलावा जिस तरह सर्किट बेंचेस में भी एक लंबी फहरिस्त है पेंडिंग केसेस की। और इसी दौरान हमने देखा कि जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार है वो काफी तब्दील किया गया पहले की निस्बत। अब चूंकि पार्लियामान भी उसी मरहले में शामिल है और जिस तरह वोटिंग होनी और वोटिंग के बाद जो है मुंतखब किए जाएंगे कि किन किन को जो नाम है उनमें से जो एडिशनल नए जजेस जो है सिंध हाई कोर्ट में तैनात किए जाएंगे। शाहिद साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि पहले किस तरह तकर्रुरियाँ होती थी और अभी 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या सिलसिला जो है वो अपनाया जाएगा। देखिए, पहले तो जो जजेस के नाम थे उसमें जुडिशल कमीशन में, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में उसमें नाम जिस तरह भेजे जाते थे मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से सूबाई, उसके बाद फिर वहां पर जो है बाकायदा तौर पर जजेस का तकर्रुर होता था। अब 26वीं तरमीम के बाद न सिर्फ वफाक के नुमाइंदे बल्कि अपोजिशन अरकान उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं और उसके बाद फिर वोटिंग का जो है अमल जो है वो किया जाता है। अब जिस तरह हमने देखा कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो सिंध में जजेस की तैनाती के हवाले से 12 नाम इरसाल किए थे जुडिशल कमीशन को, उसमें जो है वो जिन जजेस के नाम है जिनके लिए दिए गए थे जो नाम, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की जानब से अलग नाम दिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डेडलॉक है इस मामले में और 2 बार जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसके बाद फिर मुलतवी कर दिया गया। अब इस मामले में 21 दिसंबर को जो है वो बाकायदा तौर पर फिर इजलास की तवक्को है और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री मुमकिन हो सकेगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि जो इब्तदाई तौर पर जो आसामी है सिंध हाई कोर्ट में 44 जजेस की हैं और तारीख में आज तक 44 जजेस तैनात नहीं किए जा सके। अमूमी तौर पर तादाद कम रही और इस वक्त 29 जजेस जो है सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की जो है वो समाप्त करते हैं। अब जो चीफ जस्टिस ने नाम इरसाल किए थे उसमें कुछ साबिक जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जिसमें सुरेश कुमार साहब है, खालिद सहानी, अब्दुल रहमान साहब हैं, रफीक अहमद कलवर साहब का भी नाम इसमें शामिल है। और उसके अलावा जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनकी साहबजादी जो कि अमामा अनवर खान है, उनका नाम भी जजेस की लिस्ट में शामिल है कि इनको एडिशनल जज के तौर पर तैनात किया जाए। इसके अलावा उस्मान अली हादी, मोहम्मद उमर लाखानी का नाम और इसके अलावा मंसूर
अली घाघरो का नाम भी इसमें शामिल है। और दूसरी तरफ जो नाम दिए गए उसमें प्रकाश कुमार, जिशान अब्दुल्ला, जिशान आदि, जाफर रजा का नाम भी शामिल है। ये चीफ जस्टिस की तरफ से लिस्ट दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लिस्ट भेजी गई थी जुडिशल कमीशन को, उसमें जो नाम है खासतौर पर जो भेजे गए थे उसमें जो कंसर्न शामिल किया गया था वो सैयद अली जफर का नाम भी उसमें शामिल था। लेकिन उसमें बताया गया है कि 8 वकला और 1 सेशन जज का नाम जो है इसमें शामिल था। और उसमें जो नामों की फहरिस्त है उसमें इश्तियाक जाहिद एडवोकेट है, अल्ताफ हुसैन एडवोकेट है, हक नवाज सालपुर एडवोकेट का नाम शामिल है, बैरिस्टर फयाज अहमद का नाम है, गुलाम मुहिउद्दीन एडवोकेट, राशिद मुस्तफा एडवोकेट, मोहम्मद जहांगीर अहमद जो कि डिस्ट्रिक्ट जज है उनका नाम भी इसमें शामिल था। इसके अलावा सैयद तारिक अहमद शाह एडवोकेट और वजीर हुसैन खोसा एडवोकेट का भी नाम इसमें शामिल है। जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कि जजों के नाम सामने आए थे मुजवजा तौर पर जो कि तजवीज किए गए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लायर फोरम सिंध के सदर हैं काजी बशीर अहमद, उनका नाम भी सिंध हाई कोर्ट के जज के लिए इरसाल किया गया है। इसके अलावा शाजी हंजरा एडवोकेट जो है उनका भी नाम जज के लिए तजवीज किया गया है। और शाजी हंजरा जो है सीनियर एडवोकेट हैं और फारूक तजनैक जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील हैं, उनके ऑफिस और उनकी कंपनी का हिस्सा है। और उसके साथ अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर की, उनकी और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज शाह, उनका नाम भी जजेस के लिए तजवीज किया गया है। इसके अलावा मीरा मोहम्मद शाह को भी सिंध हाई कोर्ट के जज के लिए तैनात किया गया है। और मीरा मोहम्मद शाह जो है रहनुमा जो पीपल्स पार्टी के हैं, कमर नवीद उनके भाई जो है कहा जाता है कि उनके भाई हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो लिस्ट दी गई थी उसमें उमर मलिक का नाम भी शामिल है जो कि अनवर मंसूर की साहबजादी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। और इसके अलावा इन नाम जो है जो नाम तजवीज किए गए उसमें जो सूबाई वजीर हैं जिया लंजार साहब और फारूक तजनैक साहब, उनकी मशावरत से बताया गया है कि जो वो तजवीज किए गए हैं। और ये नाम भी 21 दिसंबर के इजलास में कंसीडर मुमकिन तौर पर किए जा सकते हैं। अब बात वही आ जाती है कि अब चूंकि चीफ जस्टिस ने नाम दिए और उसके बाद फिर जो खासतौर पर काबीना के लोग इसमें खासतौर पर जिस तरह शामिल होंगे, अब वहाँ वोटिंग का अमल होगा और वोटिंग के अमल में किन किन के नाम तजवीज किए जाते हैं और किन किन नाम को कंसीडर किया जाता है और उसके बाद फिर किन के नाम जो है सामने आते हैं। तकरीबन 10 से 12 बताया गया है कि एडिशनल जजेस तैनात होने और आईनी बेंचेस के बाद खासतौर पर हम देख रहे हैं कि केसेस मजीद तातुल का शिकार है। अच्छा शाहिद हुसैन साहब, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि जब जजेस नए जजेस की तकर्रियाँ होंगी और मामला ये होगा कि मजीद एक सिलसिला जिस तरह हम अक्सर व बेशतर ये सुनते हैं कि जनाब ज़्यादा जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए ताकि जो केसेस हैं वो जो हैं उनकी समाज जल्द अज जल्द हो, उसके ऊपर इंसाफ की फराहमी यकीनी बन सके। इस मामले के अंदर आप क्या देखते हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है मुस्तकबिल करीब में? देखिए जो सीनियर कानूनी माहिर हैं उनका यही कहना होता है कि जो बुनियादी तौर पर एक तो सहूलियात का फुकदान है और जजेस की तादाद इंतहाई कम है जिसकी वजह से बर वक्त इंसाफ नहीं मिल पाता। सिंध हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो जायदाद है उनकी तकसीम का जो एक तनाज़ा 47 से ज़ेर इल्तवाब है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितने केसेस हैं जो कि पेंडिंग होंगे सिंध हाई कोर्ट में। तो यकीनन जब जजेस की तादाद में इजाफा होगा तो ज़ेर इल्तवाब मुकदमात की तादाद में निपटाने में काफी फर्क तो आ सकता है। अब जिस तरह आईनी बेंच की तश्कील हुई है उसमें चूंकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक तफसीली फैसला जारी किया जिसमें जो रेगुलर बेंचेस हैं वो भी केसेस सुन सकते हैं, डिक्लेरेशन जो है वो दे सकते हैं। और मजमूई तौर पर वहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि अब रोजाना केसेस जो कई ऐसे जो है केसेस हैं जो कि फुटबॉल बने हुए हैं, वो इस तरह के आईनी बेंच जो है वो रेगुलर बेंच को केसेस इरसाल करता है और रेगुलर बेंच जो है वो केसेस कहते हैं कि जी हमारी इसमें हदूद में नहीं आते तो लिहाजा इनका जो है इनकी जो समात है वो आईनी बेंच करेगा। तो कई केसेस ऐसे हैं जो कि इस मामले में भी इल्तवा का शिकार हो रहे हैं कि बेंचेस कौन से सुनेंगे और कौन से नहीं सुनेंगे, उसमें सालीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, अपना मुकम्मल तौर पे नाज़रीन आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे और तज़िया पेश कर रहे थे कि इस मामले के हवाले से नई जब तकर्रियाँ होंगी यकीनी तौर पे एक आम आदमी को इंसाफ की फराहमी जो एक आम मामला होता है ये जल्द अज जल्द जो है वो मिल सके, उस पर जो है वो काम हो रहा है। और अब पॉलिटिकल फोर्सेस और फिर जो सीनियर जजेस हैं ऑनरेबल वो मिलकर जो है वो मज़ीद हाई कोर्ट्स के अंदर और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर जो वो जजेस की तकर्रियाँ होंगी। नाज़रीन, हमने आपको एक अहम सेगमेंट से आगाह किया, अपने नाजरीन को ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा, कुछ अहम इसी से मुंसलिक चीज़ें वो भी आपसे शेयर करनी है।